नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। सबसे पहले बात प्रदेश के आज पेश किए गए बजट की। मध्य प्रदेश के बजट में इस बार सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया, ना ही किसी मौजूदा कर में कोई इजाफा किया। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में राज्य का कुल 2,41,375 करोड़ का बजट पेश कर दिया। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर फोकस इसे बताया। इस बजट में खेती किसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान है। सरकार ने इसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का बजट बताया। बात की जाए रोजगार की तो मध्य प्रदेश के बजट में अर्थव्यवस्था और रोजगार पर भी खासा ध्यान दिया गया है। इसके लिए कृषि और उससे जुड़े व्यवसाय, उद्योग और स्वरोजगार को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं। आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि इस बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कृषि की। कृषि और उससे जुड़े कार्यों के लिए इस बजट में 35,355 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत करीब 57,50,000 किसानों को 1,150 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है और साल 2021-22 के लिए करीब 3,200 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही किसानों की सुविधा के लिए 25 लाख किसान कार्डों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया गया है और साथ ही उसके भुगतान के लिए अवधि भी बढ़ाई गई है। इसके अलावा सरकारी बैंकों से किसानों को ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जा रहा है। इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कार्य योजना के मुताबिक उथले और मध्यम खड्डों वाली 75,000 हेक्टेयर भूमि के विकास के लिए विशेष योजना बनाई गई है। साथ ही फलदार पेड़ों और औषधि पौधों के लिए विकास की योजना तैयार की गई है। किसानों के फसल उपार्जन के लिए मुख्यमंत्री फसल उपार्जन सहायता योजना प्रस्तावित है। इसके तहत उपार्जन संस्थाओं जैसे नागरिक आपूर्ति निगम और मार्कफेड को जरूरत के मुताबिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए करीब 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण। बजट में प्रावधान किया गया है कि उद्यानिकी और नर्सरियों के सुदृढ़ीकरण और टिश्यू कल्चर लैब सुविधा पर काम किया जाएगा। जैविक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया प्रोटोकॉल स्थापित करने के अलावा चिन्हित कृषि उपज मंडियों में फल सब्जी की सफाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। पशुपालन और मत्स्य विभाग। बजट में जानकारी दी गई है कि 1,75,000 मछुआरों को दुर्घटना बीमा से जोड़ा गया है और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मत्स्य उत्पाद और मत्स्य पालकों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। उद्योग नीति और निवेश प्रोत्साहन। भारत की औद्योगिक नीति मेक इन इंडिया के तहत उद्योग का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की परिभाषा का विस्तार करते हुए क्रमशः 5 करोड़, 50 करोड़ और 250 करोड़ तक के टर्नओवर वाली इकाइयों को इस श्रेणी में लाया गया है। तो वहीं पूंजीगत निवेश के प्रोत्साहन राशि के लिए बजट में 680 करोड़ से बढ़ाकर 1,437 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए हर जिले से एक विशिष्ट उत्पाद को चिन्हित किया गया है। वहीं वित्तीय संस्थाओं के जरिए युवाओं के लिए स्वरोजगार अवसर पैदा करने के लिए नई योजनाएं मुख्यमंत्री स्वरोजगार ब्याज परिदान योजना शुरू करने की योजना पर काम चल रहा है और इसके लिए 112 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नर्मदा एक्सप्रेसवे से जुड़े क्षेत्रों में नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाने की योजना पर भी काम चल रहा है। विमानन। मध्य प्रदेश की सरकार हवाई पट्टियों पर पायलट प्रशिक्षण, एरोस्पेस और एयरक्राफ्ट रिसाइकलिंग, हेलीकॉप्टर अकादमी जैसी सुविधाएं विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। साथ ही उड्डयन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए रीवा, दतिया, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, उमरिया, बालाघाट, सागर और सिवनी में हवाई पट्टियों को निर्धारित शुल्क पर उपयोग की अनुमति दी गई है। पर्यटकों को ग्रामीण जीवन का अनुभव कराने के लिए होम स्टे और ग्राम स्टे विकसित किए जा रहे हैं। साथ ही पन्ना में डायमंड म्यूजियम की स्थापना की योजना पर काम चल रहा है। वहीं जटाशंकर छतरपुर में रोपवे का निर्माण प्रस्तावित है। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार। मुख्यमंत्री ने बताया कि रोजगार सृजन की दृष्टि से विकास और तकनीकी शिक्षा उसकी सरकार की प्राथमिकता है।
इसके लिए ग्लोबल स्किल पार्क का एक अंश सिटी कैंपस के रूप में गोविंदपुरा भोपाल में स्थापित किया गया है। इस पार्क में प्रिसीजन इंजीनियरिंग क्षेत्र में 1 वर्षीय कोर्स संचालित किया जा रहा है। इसमें हर साल प्रदेश के आईआईटी, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों के पास होने वाले 240 छात्रों को प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 2 इंजीनियरिंग कॉलेजों और 5 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना पर भी काम जारी है। वहीं भारत सरकार की स्ट्राइव योजना के तहत प्रदेश के 20 आईआईटी का चयन हुआ है और 10 संभाग स्तर के आईआईटी को मेगा आईआईटी के रूप में संचालित करने के मकसद से बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाना प्रस्तावित है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। जबलपुर से बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने प्रदेश सरकार के बजट को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की भूमिका बनाने वाला बजट बताया। उन्होंने कोई नया टैक्स नहीं लगाने को एक बड़ी उपलब्धि करार दिया। कांग्रेस की जमकर खिंचाई की। वहीं केंद्र सरकार से बंद भोपाल गैस पीड़ितों की पेंशन योजना को जारी रखने की घोषणा के लिए मंत्री विश्वास सारंग ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और सीएम शिवराज सिंह को धन्यवाद दिया। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आत्मनिर्भर भारत के जिस लक्ष्य को लेकर देश को उस दिशा में आगे लेकर जा रहे हैं, हम कह सकते हैं कि उनका अनुसरण करते हुए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की भूमिका इस बजट के माध्यम से रखी है और ये बजट प्रदेश के लिए अत्यंत लाभकारी होने वाला है। चाहे किसान का मामला हो, युवा का मामला हो, महिला का मामला हो, खेत का हो, खलियान का हो, गांव का हो, शहर का हो, विकास की नई अवधारणा और कल्याण के माध्यम से जनता के घर उजियाला और खुशहाली पहुंचाने का जो हमारा लक्ष्य है वो हमने पूरा किया है। मध्य प्रदेश के बजट को लेकर महिलाओं ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। इंदौर से हमारी सहयोगी ने बजट को लेकर महिलाओं से बातचीत की। देखिए। मध्य प्रदेश सरकार ने अपना आम बजट जो है आज वो पेश किया है और बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ इस बजट को देखा जा रहा था। विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही है, लेकिन मेरे साथ एक महत्वपूर्ण वर्ग जुड़ा हुआ है जिनके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी होती है। घर की बजट से लेकर जो पूरे दिनचर्या से लेकर अंतिम दिनों तक जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो रोल महिलाओं का होता है। महिलाओं को क्या उम्मीदें थी और क्या वाकई सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाई है, उसको जानने के लिए हम पहुंचे हैं इंदौर में वर्किंग वुमेन्स और हाउसवाइफ के बीच। कैसा लगा आपको बजट? संतोषजनक था? बजट से तो बिल्कुल भी हम संतुष्ट नहीं हैं। आम जनता जो महिलाएं हम लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सारा कुछ बहुत महंगा हो गया और इतना महंगा होने की वजह से हमको घर चलाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग कि प्लीज़ हम महिलाओं का ध्यान रखें। बिल्कुल। आपको कैसा लगा ये बजट? बिल्कुल, बजट तो ठीक है, पर घर का बजट पूरा गड़बड़ हो गया है। क्या दूध देखिए, पानी देखिए, आप किराना देखिए, पेट्रोल, गैस पहले कितना सस्ता आता था, अब 800 रुपये के और ऊपर हो गया है गैस। तो घर का तो पूरा ही बंटा ढाली कहना चाहिए एक तरीके से। क्या तो कैसे करेगी ऐसी हाउस वाइफ मैनेज, या फिर वर्कर्स भी जो जॉब करने वाले उनको भी तो मुश्किल आती है। पेट्रोल है, ये है, मतलब बहुत से चीजें ऐसी हैं, सारी दिक्कतें हैं। हाँ। कितनी कैसी उम्मीदें थी आपको बजट से और क्या जो वादे किए थे वो नजर नहीं के बजट से? कोरोना के बाद में बहुत ऐसे उम्मीद थी कि बजट अच्छा आएगा, लेकिन बजट से सबकी उम्मीद खत्म हो गई। जैसे गैस सिलेंडर ही ले लो, गैस सिलेंडर को लेके किचन का पूरा ही स्थिति खराब हो गई है। बजट क्या बहुत ज्यादा निराशा लेकर आया? बहुत ज्यादा निराश है सभी लोग, चाहे स्कूल वाले हो, हाउस वाइफ्स हो, और खासकर है पेट्रोल और अपना है गैस है, वो इतना महंगा हो गया है। अब मैं तो अपना खुद का भी जैसे है घर से किचन चलाती हूँ, तो वो गैस इतना महंगा होगा तो मैं अपना किचन कैसे चलाऊंगी ना। तो बहुत ज़्यादा मतलब निराशाजनक है बहुत बजट। इंदौर की महिलाएं जो हैं वो खासतौर पर बहुत ज़्यादा निराशित नज़र आ रही है इस बजट से, जो कि उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। महिलाओं को लगा था कि शायद केंद्र सरकार के बजट से कुछ इतना अच्छा हासिल नहीं हुआ, लेकिन राज्य सरकार उनकी ओर ध्यान देगी, लेकिन वैसा होते नज़र नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 इंदौर। आर्थिक मंदी से जूझ रहे रियल एस्टेट कारोबारियों में मध्य प्रदेश के बजट को लेकर थोड़ी निराशा दिखी।
कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स ऑफ इंडिया क्रेडाई के पदाधिकारियों ने बताया कि बीते 5 साल में मध्य प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपए का व्यापार मंदी और जीएसटी से प्रभावित हुआ है। इसके बाद कोरोना काल आ गया, 1,000 करोड़ रुपए ज्यादा का कारोबार ठप हुआ। बावजूद इसके प्रदेश में सर्वाधिक स्टैंप ड्यूटी ली जा रही है। जबलपुर में भी उद्योगपतियों ने बजट को लेकर निराशा जाहिर की। बजट ओवरऑल बहुत अत्यंत निराशाजनक कहूँगा मैं। पिछले साल कोविड के कारण जो व्यापार में नुकसान हुआ है व्यापारियों का, सभी तरह के व्यापारों में, उसमें राहत कहीं देखी नहीं गई। हम बिल्कुल अच्छे से वाकिफ़ हैं कि सरकार को इस समय आय की ज़रूरत है, राजस्व की ज़रूरत है, उसको जुटाना होगा, लेकिन हम वहीं पे भूल जाते हैं। तो सरकार कह रही जनोन्मुखी है, लेकिन कई स्थानों पर जो है सरकार चूक गई है। वर्तमान में जो है बाज़ार में निर्माण सामग्री की दरें जो है आसमान छू रही हैं, उसको लेकर सरकार ने कोई प्रबंध नहीं किया है। तो आज मध्य प्रदेश में अगर स्टैंप ड्यूटी गिरा देती तो आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लाखों करोड़ों लोगों को व्यवसाय मिलता, काम मिलता, उद्योग पनपते। बजट में बहुत भारी उम्मीद थी ट्रांसपोर्टर्स को कि कहीं ना कहीं 8-10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करेंगे तो उससे डीजल के रेट कम हो जाएंगे। इस बजट में से 10 में से हमारी तरफ से तो 3 नंबर ही जाते हैं, क्योंकि नई युवा को भी बहुत उम्मीद थी इस बजट के लिए कि कुछ उद्योग आएंगे। वीकेंड टूरिज्म, इस पे भी काफ़ी अच्छा ध्यान दिया गया है, पर कहीं ना कहीं हमारी जो होटल इंडस्ट्री है उसको डायरेक्ट रूप से इस कोविड के समय में किसी प्रकार का कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दिया गया। इस बजट द्वारा हमें उम्मीद है कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो ध्यान देगी वो ध्यान देगी एग्जीक्यूशन पे। यदि इन उपायों का एग्जीक्यूशन प्रॉपरली किया जाए तो ही हम इस बजट में सक्सेस हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के दौरान कोरोना का अपडेट आपको दे दें। 331 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में आज कोरोना से मौत एक भी नहीं हुई। भोपाल में आज 46 पॉजिटिव केस सामने आए। एक्टिव मरीजों की संख्या कुल मिलाकर 2,973 हो गई। तो मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीज 2,973 इस वक्त हैं। रात की बात है कि मौत का आज कोई आंकड़ा नहीं है। 24 घंटे के दरमियान 331 नए मरीज मिले हैं। खंडवा से बीजेपी सांसद नंदकुमार सिंह चौहान का आज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। इसके बाद विशेष विमान से उनकी पार्थिव देह को भोपाल लाया गया। इस दौरान स्टेट हैंगर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने नंदकुमार सिंह चौहान की पार्थिव देह को कांधा दिया। दिवंगत सांसद नंदकुमार सिंह चौहान की पार्थिव देह भोपाल स्थित प्रदेश बीजेपी दफ्तर में अंतिम दर्शनों के लिए रखी गई है। बीजेपी के तमाम नेता, कार्यकर्ता, आमजन उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी दिवंगत सांसद को श्रद्धांजलि दी। नंदकुमार सिंह चौहान का अंतिम संस्कार कल बुरहानपुर में उनके पैतृक गांव शाहपुर में होगा। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की क्षति नहीं है, लाखों लाख कार्यकर्ताओं की व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि नंदू भैया उनको प्यार करते थे। ये प्रदेश की क्षति है कि नंदू भैया बहुत याद आओगे, हो सके तो फिर लौट के आना। उनको श्रद्धांजलि। एक बड़ा दुखद दिन है कि नंदू भैया आज हमारे बीच में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक अपूर्णीय क्षति है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मैं श्रद्धेय नंदू भैया को श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। सांसद नंदकुमार सिंह चौहान के निधन की वजह से मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही कल स्थगित रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट शुरू होने से पहले सदन को इस बात की जानकारी दी कि सांसद नंदकुमार सिंह चौहान का निधन हो गया। सीएम ने अनुरोध किया कि विधानसभा की कार्यवाही कल 3 मार्च को स्थगित रखी जाए। इस पर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने सहमति दी। कहा कि नंदकुमार उनके भी बहुत करीबी थे। इसके बाद आसंदी से कल की कार्यवाही स्थगित करते हुए 4 मार्च को सत्र की अगली बैठक आहूत करने की सूचना दी गई।
अचानक हमें छोड़कर चले गए। नंद कुमार सिंह चौहान जी अब इस दुनिया में नहीं है। सदन की कार्रवाई स्थगित रहे और हम लोग वहां जा पाए और उनको अंतिम दर्शन कर पाए और श्रद्धा सुमन दे पाए, इसकी मेरी प्रार्थना है। मंत्री जी का जो सुझाव है हम पूरी तरह सहमत हैं। श्रद्धांजलि तो हम कल देंगे, पर मुख्यमंत्री जी का जो आपसे निवेदन है, मैं भी ये निवेदन दोहराना चाहता हूँ। जबलपुर में नशे के कारोबारियों की शर्मनाक करतूत सामने आई। यहां नशीले इंजेक्शन का गोरख धंधा करने वाले आरोपियों ने सरेरा एक युवती के साथ छेड़छाड़ के बाद जमकर मारपीट की। युवती को बचाने जब उसकी बहन और परिजन सामने आए तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस की सक्रियता और कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। 22 फरवरी की यह घटना जबलपुर के गणेशगंज स्कूल के सामने हुई, जिस पर अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित युवती ने पुलिस अधिकारियों के सामने इंसाफ की गुहार लगाई। मंगलवार को एसपी ऑफिस पहुंची पीड़ित युवती ने मामले में कार्रवाई की मांग की। सीसीटीवी फुटेज उजागर होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। पुलिस अधिकारी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कह रहे हैं। इन लोग नशा करते हैं, हमारे घर के पास नशा का व्यापार होता है और इंजेक्शन बिकता है। वहाँ पे सारे लड़के इकट्ठे हो जाते हैं, उन लोग इकट्ठे करके रखते हैं वहाँ पे गुंडों को। आकाश चौधरी नाम है जिनके घर में व्यापार होता है नशा का। शिकायत पे बिल्कुल कार्रवाई हुई है, एफआईआर भी हो गई है उनकी, और जो नाम आप लोग बता रहे हैं उस नामजद एफआईआर हुई है उनकी और प्रॉपर मामला रजिस्टर्ड हो गया है। अब क्योंकि वीडियो भी संज्ञान में आया तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाएगी और जो भी वो ऐसे व्यक्ति हैं अगर वो अवैध गतिविधियों में संलग्न है तो उन पर उस तरह से भी कार्रवाई की जाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।